HSSC सीटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपको बताते हैं कि भर्ती रोको गैंग या असंवैधानिक मापदंड है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आई दोस्तों, जो कि आपको भी पता है। जो अब चला हुआ है 2019 में जो भी 5 नंबर लेकर वो भर्ती हो गए थे, तो अब उनको हटाने की तैयारी चल रही है। क्या कुछ होगा इसके बारे में कुछ जानकारी है, हम आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गलियारे में हरियाणा की ग्रुप सी और ग्रुप डी की पदों की भर्ती में भाजपा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को लेकर हाई कोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार देकर रद्द करने के फैसले की चर्चा हो रही है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भर्तियों में नया प्रयोग करते हुए अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए 10 अंक देने की नीति लागू की थी, और उसी समय इस प्रावधान को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई थी, मगर अंतरिम आदेश पारित कर कहा था कि होने वाली भर्तियों इन याचिकाओं के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। आखिरकार हाईकोर्ट ने इन 10 अंकों को रद्द कर दिया है, और जब इन अंकों के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में सीटी लागू कर दिया था। और सीटी में ग्रुप सी के पदों के लिए 5+2.5 और ग्रुप डी में 5 अंक सामाजिक आर्थिक मापदंड के तय कर दिए थे। पिछले साल हाईकोर्ट ने इन अंकों को भी असंवैधानिक करार दे दिया। गलियारे में चर्चा हो रही है कि इसी बीच जब किसी उम्मीदवारों को अपने अधिकार के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो उन्हें भर्ती रोको गैंग की संज्ञा दी गई थी। मगर यह भी पूछा जा रहा है कि अगर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का हक मारा गया है, वे हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए, तो क्या वे भर्ती रोको गैंग बन गए? जब हाईकोर्ट ने उन्हें उनका हक दिया और यह कह दिए कि 3 महीने से ज्यादा हो गए, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उनका हक अभी तक नहीं दिया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गलियारे में पूछा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक रद्द हो जाने के बाद पड़ने वाले असर के लिए उम्मीदवार कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? गलियारे में यह भी पूछा जाएगा कि जब 16 अगस्त 2024 को पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी थी, तब भाजपा ने कहा कि कांग्रेस भर्तियां रोकना चाहती है, मगर अब विज्ञापन जारी हुए 9 महीने हो गए हैं, क्या इन पदों की भर्ती अभी भी कांग्रेस ने रोकी हुई है? यह भी पूछा जा रहा है कि जब सीटी में प्रावधान किया गया था कि हर साल सीटी होना, मगर 2022 के बाद हर साल सीटी कराने में क्या भर्ती रोको गैंग ने सरकार को रोका हुआ है? यह भी पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा कर दी थी कि मई 2025 में सीटी करा लिया जाएगा, मगर अब मई बीतने जा रहा है, तो सीटी कराने से सरकार को किसने रोका है? तो बात तो सही भी है इनकी दोस्तों। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, आपको समझ आई तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राम राम।